हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। इस चैनल पर आप पाते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, आरआईएमसी के बारे में इंपॉर्टेंट और रोचक जानकारी। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है। हमारी एक जान पहचान की मैडम है राजस्थान से, उन्होंने ये डेटा मेरे को भेजा है और डेटा सीम्स टू बी ऑथेंटिक। ये है एनडीए के रिजल्ट के आधार पर एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पहले निकाली थी लिस्ट, जिसमें 6 साल का एनडीए सिलेक्शन के आधार पर सैनिक स्कूल की रैंकिंग की गई। अभी लेटेस्ट जो एनडीए 2 का रिजल्ट है, एनडीए के जैसा आप जानते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम 2 बार ही होता है, अप्रैल में और सितंबर में। तो जो एनडीए का 2 का रिजल्ट जो आया है उसमें जो परफॉर्मेंस है अलग अलग सैनिक स्कूल की और आरएमएस की, उनमें बहुत सारे स्कूल्स का डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है। आरएमएस का तो सभी का डेटा है। इससे क्या फायदा होगा? इससे जब आप सैनिक स्कूल की रेटिंग करते हैं, सैनिक स्कूल भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कुछ सैनिक स्कूल है कंसिस्टेंटली नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर बने हुए। तो ये जब आप वीडियो देखेंगे आपको पता लगेगा, क्योंकि अभी सैनिक स्कूल के फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद आपने अपना डिसीजन लेना है। आरएमएस के फॉर्म भरे गए हैं, आरएमएस में किस प्रकार से कट ऑफ में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आने हैं, ताकि जब फाइनल आपका सिलेक्शन होता है आरएमएस में तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मुझे कौन सा आरएमएस चूज करना। तो ये एनडीए 2 का जो रिजल्ट है, इसमें सैनिक स्कूल एंड आरएमएस का परफॉर्मेंस देखने वाली बात क्या है। सैनिक स्कूल है हमारे पास 33, लेकिन यहां पर केवल 19 स्कूल्स का डेटा है मेरे पास। आरएमएस है देश में 5, तो 5 के 5 का डेटा है, आरआईएमसी का डेटा नहीं। जबकि आरआईएमसी जो अपने आप क्लेम करता है 82% से ज्यादा सिलेक्शन होता है उनका, लेकिन 82% नंबर बड़ा लगता है। आपने ध्यान देना है कि आरआईएमसी में हर एग्जाम में 25-30 बच्चे ही अपीयर करते हैं। सैनिक स्कूल के नंबर ऑफ चिल्ड्रन अपीयरिंग इज टू हाई, क्योंकि आरएमसी लेता ही नहीं, तो 25 से लड़के लेगा। लड़कियां अभी बेचारी 2 साल पहले गई हैं आरएमसी, उनके 12वीं तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो ये आपने देखना है कि आरएमएस के जो है पांचों का रिजल्ट है, सैनिक स्कूल के 33 का रिजल्ट है हमारे पास, और वो कैसा किसने परफॉर्म किया है इस वीडियो में बात करते हैं। उसका लाभ मैंने बता दिया। और एक खास चीज जो मैं बताने भूल गया, वो है यूपी सैनिक स्कूल। यूपी सैनिक स्कूल के अभी 2 ब्रांचेस हो गई हैं, एक लखनऊ है और एक गोरखपुर है। गोरखपुर पिछले साल से स्टार्ट हुआ है, या इस साल जैसे कह सकते हैं कि पिछले साल वाला एग्जाम हुआ था, पहला इनका अभी बैच चल रहा है। तो 5 साल के बाद ये आएंगे एनडीए की लाइन में। तब तक जो लखनऊ वाला है, अभी तक उसने नंबर 1 स्थान हासिल किया है सैनिक स्कूल में। और बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि यूपी सैनिक स्कूल जो है वो इस सैनिक स्कूल एआई ऑल इंडिया सैनिक स्कूल है उसका हिस्सा है, वो बिल्कुल नहीं है। ये जो लखनऊ और गोरखपुर है ये यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर आते हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में नहीं आते। यूपी में अमेठी, झांसी, मैनपुरी 3 और स्कूल है, तो यूपी में टोटल 5 सैनिक स्कूल है। 2 यूपी सैनिक स्कूल है और बाकी 3 है ऑल इंडिया जो सैनिक स्कूल एग्जाम के तहत आते हैं। आते सारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, लेकिन इनकी सोसाइटी अलग है, उनकी सोसाइटी अलग है, इनका सिलेक्शन प्रोसेस अलग है, इनका फीस स्ट्रक्चर अलग है। और यूपी सैनिक स्कूल की खास बात क्या है कि इसमें केवल यूपी के जो मूल निवासी हैं वही एडमिशन ले सकते। इसका जो है करंट बैच 18 में से 60% बच्चे निकले हैं और 18 बच्चे पिछले बैचेस के में निकले हैं। बाकी स्कूलों ने पिछले बैचेस का डेटा नहीं दिया। ये केवल लिखित परीक्षा के परिणाम हैं। अभी इनमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एसएसबी या मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। तो मैं मान के चलता हूं इस 18 में से 9 या 10 बच्चे हैं जो फाइनल एनडीए चले जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैंने एनडीए ज्वाइन किया था 1989 में, तब हर सैनिक स्कूल से हमारे कोर्स में 300 का कोर्स था, तो 8 से लेकर 12 लोग थे। अलग कोई पिछले बैच का है, कोई इस बैच का है, इसमें चलता रहता है। लेकिन ये कुछ बच्चे हैं जो 18 जो इस बार एसएसबी में हो, अगले अटेम्प्ट में हो जाए, उससे अगले अटेम्प्ट में हो जाएंगे, क्योंकि एनडीए में आपको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं थ्योरेटिकल। तो फाइनल मेरे से कोई सिलेक्शन रेट पूछता है किसी भी सैनिक स्कूल का, तो 20 से 30% बच्चे सेना में अधिकारी बन जाते हैं। बहुत बड़ा है नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो यदि कोई पूछता है कि सैनिक स्कूल, ब्रिटिश स्कूल फायदा क्या है, तो ये फायदा। उसके बाद जो हमारा प्यारा मेरी ही स्टेट का जो सैनिक स्कूल घोड़ा खाल है, 55 में से 28 बच्चों ने, और घोड़ा खाल कंसिस्टेंटली बाकी सैनिक स्कूल में नंबर 1 चल रहा है। और ये बहुत कम, ये 50.9% है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं लखनऊ से।
तो ये है इनका रिजल्ट। बाकी स्कूलों की भी चर्चा करते हैं। मैंने क्या किया है, मेरी तरह कई लोगों को बेचारों की नजर कमजोर हो गई है, तो मैंने जो 40% से ऊपर हैं उनको मैंने येलो हाईलाइट कर। तो जो कोडागू है 1959 बच्चों में से 19 निकल गए, 32.2% है। कुंजपुरा बहुत पुराना स्कूल है, बहुत रिप्यूटेड स्कूल है, उसका आप रिजल्ट देखेंगे 44.2% रिटर्न में आधे बच्चे भी हो जाते हैं अगर 27 में से 12-13, बहुत बढ़िया रिजल्ट में मानो। उसके बाद कोरकुंडा 19 है 69 में से। इम्फाल का कम है, इम्फाल गलत कारणों से खबरों में है, मणिपुर में राजनीतिक और उस प्रकार की स्थिति ठीक नहीं है, सैन्य दृष्टि से बहुत डिस्टर्ब स्टेट चल रहा है, तब भी उनका रिजल्ट जनरली एनडीए में, वैसे उनका परफॉर्मेंस सैनिक स्कूल के कंपटीशन में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एनडीए का सिलेक्शन रेट थोड़ा सा कम है। लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट के जो सैनिक स्कूल्स हैं उसमें इम्फाल बहुत आगे है। अंबिकापुर है 12 है 60 में से, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मैं कहूंगा इसको, लेकिन फिर भी इसलिए मैंने कहा है। अब तिलैया पुराना स्कूल है, लेकिन तिलैया का रिजल्ट बहुत ज्यादा एनकरेजिंग इस, और एक एग्जाम का रिजल्ट जो है वो खैर पूरा आपको वो बताएगा भी नहीं, तो मैंने कहा है आप मेरे से वो पिछला वाला पीडीएफ भी एक हमारा वीडियो उसके गूगल ड्राइव लिंक में हमने डाला है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 6 साल का डेटा कंपाइल करके दिया है, वो ऑथेंटिक डेटा है 28 स्कूलों का, तो वो भी आप देखें और ये वाली लिस्ट भी देखें, ये अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी ये स्कूल क्या कर रहे हैं। नगरोटा भी बहुत फेमस स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है, इनका भी 41.11% है। 51 में से अगर 21 बच्चे निकल गए, फाइनली 8-9 बच्चे एनडीए पहुंच जाते हैं, वेरी वेरी सेटिस्फाइंग रिजल्ट। पुरुलिया कम है, कड़ाकुट्टम बीच का कहेंगे 29.3, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है। सतारा बहुत महाराष्ट्र का बहुत ही रिप्यूटेड स्कूल है, सीटें पूरी भर जाती है इसकी, और 40.74 वो अपने नाम के मुताबिक ये बहुत अच्छा रिजल्ट कहा जा सकता। चित्तौड़गढ़ फेमस स्कूल है, लेकिन रिजल्ट उन्होंने ठीक नहीं प्रोड्यूस किया। ये नया स्कूल है, कालीगिरी बहुत पुराना नहीं है, 47.5। गोपालगंज की रेपुटेशन ठीक है, 46.9। रीवा में इन्होंने नहीं बताया कितने में से है, इन्होंने नहीं बताया कितने बच्चे अपीयर हुए थे। और नालंदा भी एक रेप्यूटेड स्कूल है, तो ये आपको आइडिया देता है जिसके भी 20-21 बच्चे लिखित परीक्षा पास कर रहे हैं, वो स्कूल टॉप रैंकिंग स्कूल्स में आते हैं जब आप ई काउंसलिंग में इनकी चॉइस करते हैं। अब आप कहेंगे जी एनएसएस का क्या हाल है, एनएसएस के तो अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है शुरू है, तो इनको और 3 साल कम से कम और लगेंगे एनडीए के। जब इनका पहला बैच एनडीए की परीक्षा देगा तो आप थोड़ा धैर्य रखें, और अगले साल से जब इस बार एनडीए का सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा तो मेरे ख्याल से 9th में भी एनएसएस में लिए जाएंगे बच्चे, और 9th में बहुत जल्दी फिर ये 12वीं तक पहुंच जाते हैं, तो बहुत जल्दी इनका भी एनएसएस का भी एनडीए में इनका तैयारी शुरू हो जाएगा, और एनडीए में इनका परफॉर्मेंस भी आपके सामने आ जाएगा। बहुत बड़ा सवाल आता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्या चल रहा है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में चैल जो कि हिमाचल प्रदेश में, उसका रिजल्ट 51.21। बेंगलोर जिसको नंबर 1 कहा जाता है 45%, और अजमेर जिसको बहुत ज्यादा आगे मैं मानता हूं, उसका रिजल्ट धौलपुर से भी कम है, चैल से भी कम। चैल की रेटिंग हम इसलिए कम रखते हैं कि चैल बहुत पहाड़ी प्रदेश में है, वहां आधा टाइम तो बर्फ गिरे रहती, ये भी ध्यान रखें, लेकिन वहां बर्फ पड़ी रहती है इसलिए मस्ती कम होती है, पढ़ाई ज्यादा होती है, वो दिख रहे हैं। और जो बेलगाम है जिसको मेरा मराठा का सेंटर भी वही है, उनका रिजल्ट बाकी स्कूलों से काफी कम है। इसको मैं एब्रेशन मानूंगा, यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है, बच्चों ने मस्ती ज्यादा करी है या जो भी हुआ है, लेकिन बाकी आप देखेंगे जो टॉप सैनिक स्कूल्स हैं उनके मुकाबले या उनसे अच्छे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। तो जब आप इनका रेटिंग करते हैं, इस वीडियो को ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो को मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा शेयर। अब बिजनेस की बात करते हैं। हमारा जो अभी रिवीजन, फाइनल रिवीजन फेज में आ गए, जो ऑनलाइन बैचेस हैं, 1 अक्टूबर को मेरे पास सब बैचेस में नया रिवीजन शुरू हो जाएगा। जिन बच्चों ने ज्वाइन करना है 7417656633, ये जो है पट्टी पर नंबर आ रहा है, आप हमसे संपर्क करें, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल या नॉर्मल कॉल मत करें, इस पे हम कॉल रिसीव नहीं करते, आपको बुरा लगेगा। लेकिन आप अगर आपने हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, हम पक्का आपको जवाब देंगे। तो ये जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की जो रेटिंग थी, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से बहुत सारे पेरेंट्स को
सोचने के लिए बहुत सारा मसाला मिलेगा, च्युइंगम मिलेगा, उसको आप चबाते रहें। उसके बाद और आपके पास क्वेश्चंस होते हैं और आपके मन में सवाल उठते हैं, तो आप हमें पक्का व्हाट्सएप कीजिए, हमसे आप संपर्क बनाइए। हम आपको कुछ भी खरीदने के लिए विवश नहीं करते हैं, पीछा नहीं करते हैं, कुछ नहीं कहते कि हमारा ऐप कोर्स ले लो। दूसरा मैसेज उन बच्चों के लिए जो फाइनल रिवीजन अभी कर रहे हैं सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का, हम यूट्यूब पर डेली 3 घंटे की फ्री क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। वो रिवीजन क्लासेस हैं, उसमें एक रॉकेट की स्पीड से 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं, और जो मेरे बेस्ट टीचर्स हैं, अपने अपने डोमेन के एक्सपर्ट हैं, वरुण सर हैं, पंकज सर हैं, सुमित मैम है, 3 लोग लगे हैं इस जद्दोजहद में कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे बिना पैसा खर्च किए अपनी मंजिल को प्राप्त कर। जो लोग कहीं भी किसी और इंस्टीट्यूट में भी कोचिंग ले रहे हैं, मैं चाहूंगा वो भी हमारा यूट्यूब चैनल पर आए और अपना जो रिवीजन है, जो फ्री में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और ये जब तक सैनिक स्कूल का एग्जाम नहीं होता हमारी ये फ्री क्लासेस चलती रहेंगी। दिन में 3 घंटे बहुत है। और हमारी मोबाइल ऐप पक्का डाउनलोड करें, उसमें फ्री कंटेंट मिलेगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस पूरे जो फ्री वाला जो हमारा हमने इकोसिस्टम तैयार किया है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।